राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और वज्र घोष। ट्रंप साहब ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा दिया था, भोजपुरी में गाली दी थी। वो ट्रुथ सोशल जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर लिखा था, एकदम शुद्ध भोजपुरी में लिखे थे कि बी वालों हरमुज की खाड़ी खोल दो, नहीं तो मैया डैश कर दूंगा। शब्दों का भाव यही था। आग बरसेगी, पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, पावर स्टेशन और ब्रिजेस को फ्लैट कर दूंगा। अब 48 घंटे बीत गए। अब हम ये सोच रहे थे यार रात में क्या फायरवर्क्स हुए, तो अभी तक ऐसी कोई गोलाबारी की या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमलों की अभी लेटेस्ट इस वक्त मैं 1:10 पे, आज 7 तारीख को 1:10 पे ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक की खबर नहीं आई है। मतलब अभी तक पावर हाउसेस पे और ब्रिजेस पे कोई अटैक अमेरिका ने नहीं किया है। परंतु इजराइल ने ईरान की जनता को चेतावनी दी है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहे। अर्थात इजराइल जो है ईरान के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करने जा रहा है। अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना है, पाषाण युग में ईरान को पहुंचाना है, तो रेलवे भी आएगी ही। रेलवे के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो वो बहुत हैवी फ्रेट कैरी करती, और मान लीजिए 1000 किलोमीटर का एक रूट है जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, 1000 किलोमीटर का लंबा रूट है। अब कोई एक ब्रिज तोड़ दो, एक ब्रिज गया, अगले साल 2 साल 3 साल के लिए वो रूट बंद है। जमीन पे जो रोड पे ब्रिज है उस पर इतना असर नहीं पड़ता। आर्मी के पास तो ऐसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप कैसा भी ब्रिज तोड़ दो, कैसी भी नदी हो, कैसा भी दलदली एरिया हो, आर्मी आती है, सिर्फ 10 मिनट में ब्रिज बना देती है, उस पर तो ट्रक पास हो जाता है। तो अगर आप रेलवे का ब्रिज तोड़ दोगे तो वो नहीं रातों रात बन सकता। तो इजराइल ने बोल दिया भैया उससे दूर रहो। इसके अलावा जो ट्रंप साहब की चेतावनी थी, तो ईरान ने अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपने खिलाड़ियों को बोला है कि आप पावर स्टेशंस के इर्द गिर्द एक ह्यूमन शील्ड बना लो। मतलब जाके हजारों आदमी पावर स्टेशन में बैठ जाओ तो एक ह्यूमन शील्ड बन जाएगी। अब अगर उस पावर स्टेशन पे अमेरिका इजराइल हमला करते हैं तो आदमी मरेंगे, फिर ये रोएंगे हाय हमारे आदमी मार दिए। अब अमेरिका क्या करेगा इसका मुझे नहीं पता, परंतु इजराइल की बड़ी पुरानी वेल लेड पॉलिसी है कि अगर आतंकवादी अपनी प्रेग्नेंट बीवी के पीछे जाके छुप जाएगा, अगर आतंकवादी बच्चों के स्कूल में जाके छुप जाएगा, अगर आतंकवादी अस्पताल में छुप जाएगा, अगर तुम अस्पताल स्कूल के नीचे अपना मिसाइल बनाने का कारखाना लगा दोगे, तो हम ये नहीं देखेंगे कि ऊपर अस्पताल है या स्कूल है या उसमें 150 बच्चियां पढ़ रही हैं। हमको सिर्फ एक चीज दिखाई देगी कि उसके नीचे मिसाइल की स्टोरेज है, हम ये मारेंगे। वो जो मारा था ना, जिसमें स्कूली बच्चियां मरी थी ईरान में, वो इसीलिए मारा था। और ये फिलिस्तीन में, गजा में तो ये हमेशा से करता आया है इजराइल। वो कहता हम नहीं मानते। अपने लड़ाकों से कहो अपनी बीवियों के पीछे, अपने बच्चों के पीछे छुपना बंद करें। अच्छा, एक और आज ट्रंप का बहुत महत्वपूर्ण बयान आया कि भैया हमको ह्यूमन राइट्स की बहुत परवाह नहीं है इस युद्ध में।
और हम सिविलियन कैजुअलिटीज और ह्यूमन राइट्स से डरने वाले नहीं है। ये युद्ध है, युद्ध में, क्योंकि वो जो ईरान ने कहा है ना कि अब जितने भी पावर स्टेशंस और ब्रिजेस हैं वहां पे आम जनता को ले जाके खड़ा कर दो ह्यूमन शील्ड। तो उसने बोला हम ना मानते। वो अनंत सिंह जी का एक बड़ा फेमस, हम मनबे नहीं करूंगा, वो पीछे नीचे की तरफ उंगली ऐसे इशारा करके ऐसे करके बोलते हम मनबे नहीं करता। तो ट्रंप साहब ने भी बोल दिया हम मनबे नहीं करूंगा, तुम 1000 आदमी अपना बैठा दो पावर स्टेशन पे और ब्रिज पे, हम तो फिर भी मारेंगे, हमको नहीं है परवाह तुम्हारे ह्यूमन राइट्स की। अब हो क्या रहा है, वो 48 घंटे वाला जो अल्टीमेटम था उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। अब कभी भी अटैक शुरू हो सकते हैं, नंबर 1। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होगा, नंबर 2। अभी दोनों सेनाएं, इजराइल की और अमेरिका की, तैयारियां कर रही हैं, कभी भी अटैक करना शुरू कर देंगे। अब पता यह लगाना है कि साहब असली लड़ाई का जो मुद्दा है इस समय, वो कहता भैया हुर्मुज की खाड़ी खाली करो ईरानियों, हुर्मुज की खाड़ी से व्यापार होने दो, शिप्स को आने जाने दो। वो कहता हम नहीं मानते, हम मनबे नहीं करो, वो भी भोजपुरी बोल रहा है, हम मनबे नहीं करूंगा। आप पूरा गल्फ खाली करके जाइए। ईरान की शर्तें क्या है, पूरा गल्फ खाली करके जाओ, हमारे पर अटैक किया उसके लिए माफी मांगो, और जो हमारा नुकसान किया उसको हर्जाना दो। तो बोला अच्छा साले रुक जाओ, तुमको हर्जाना देते हैं। अमेरिका कहता है रजीम चेंज करो, न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना सरेंडर करो, जो यूरेनियम बना लिया है वो हमारे हवाले करो, तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेवार स्टेट को हम न्यूक्लियर पावर बनते नहीं देख सकते, नहीं बनने देंगे। रजीम चेंज करो, रजीम पीसफुल होनी चाहिए, नई रजीम जो है वो शांति स्थापित करे पूरे ईरान में, पूरी दुनिया में। ईरान ऐसे किसी भी रजीम चेंज के लिए तैयार नहीं है। उसने एक नई मिलिशिया बना दी है जो अपने ही देश में अपनी ही सिविलियन पॉपुलेशन को सिर्फ ये देख रही है घूम घूम के कि इसमें से कोई प्रो अमेरिका तो नहीं है, या वर्तमान रजीम के खिलाफ किसी किस्म का अनरेस्ट तो नहीं पैदा कर रहा है, या कुछ ऐसी बातें तो नहीं कर रहा है जिससे कि जनता सड़कों पे उतर आए। आज का जो ईरानियन रजीम है वो एक ही बात से डर रहा है कि अगर जनता सड़कों पे उतर आई हमारे खिलाफ तो क्या होगा। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरानी जनता, ईरानियंस इस रजीम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करें, हड़ताल शुरू करें, अनरेस्ट हो, सड़कों पे उतर आए। तो उसके लिए उन्होंने बकायदा एक नई फोर्स बना दी है कि जो गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में जरा सी भी बदमाशी करता दिखता ठोक दो। अपनी ही जनता का सफाया करने के लिए ईरान का वर्तमान रजीम तैयार है। एक अमेरिका की और पुरानी पॉलिसी रही है कि स्थानीय जनता में कुछ एक तत्व ऐसे होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं, और जो लड़ने भिड़ने वाले होते हैं उनको आर्म कर दो, उनको हथियार वगैरह ट्रेनिंग और हथियार देके उनको सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतार दो। तो ईरान में वो कुर्द हैं, कुर्द लड़ाके हैं, उनके ऊपर दाव खेल सकते हैं कि तुम उतरो और ईरानियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दो। पीछे से हम सपोर्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो तब ये चल लिया है ईरान में इस समय।
अब सवाल यह है कि हुर्मुज की खाड़ी, अगर इस पे व्यापार जल्दी ही चालू नहीं हुआ और जैसा कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है, तो देर सबेर अगर सचमुच वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना उसने शुरू किया तो क्या होगा? हुर्मुज की खाड़ी पर वापस कब्जा करने के लिए, या यूं कहे कि ईरान के कब्जे से हुर्मुज की खाड़ी को छुड़ाने के लिए और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे कब्जा करने के लिए, ये दो मेन कंटेंशन के एरियाज हैं आज अमेरिका इजराइल के सामने। नंबर 1 हुर्मुज की खाड़ी। तो हुर्मुज की खाड़ी से इजराइल को कोई मतलब नहीं है, चले बंद हो उसकी बला से, जिसका बंद है वो देखेगा। इंडिया देखेगा ना, इंडिया का तेल बंद होगा इंडिया देखेगा, जापान का तेल बंद होगा जापान देखेगा, चाइना का तेल बंद होगा चाइना देखेगा, यूरोप देखेगा। हम क्यों देखे साले, हमको चिंता करे। वो ईरान पे प्रेशर डालेंगे, क्या है भैया है तुम्हारे ये ब्लॉकेट की वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं, ये हुर्मुज की खाड़ी का ब्लॉकेट खोलो। नंबर 1। हाँ, अमेरिका पे प्रेशर है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर इफेक्ट होती है तो अमेरिका इससे प्रेशर में आता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी में भी असर पड़ता है। इजराइल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं दूसरा एक टारगेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, या वो जगह जहां न्यूक्लियर यूरेनियम का संवर्धन हो रहा है, उस जगह को अपने कब्जे में लेके उस पूरी यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना और उनके ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्थगित करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। इसके लिए कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर ट्रूप्स तो उतारने ही पड़ेंगे। हुर्मुज की खाड़ी खुल जाएगी तब भी ईरान इजराइल का टारगेट पूरा नहीं होता ना। उसको तो हुर्मुज की खाड़ी तो कोई मतलब नहीं है, उसका एक ही लक्ष्य है, नंबर 1 रजीम चेंज, शरीफ लोगों की एक सरकार बन जाए, जो कि ईरान इजराइल जो है ना, वो इजराइल के लिए कहता था ना ईरान, इनको तो जीने का कोई हक नहीं है, डेथ फॉर यूएसए एंड डेथ फॉर इजराइल। वो पॉलिसी बदल जाए नई ईरानी गवर्नमेंट की, नंबर 1। और नंबर 2 न्यूक्लियर प्रोग्राम स्थगित हो। उसके लिए आपको ग्राउंड पर सैनिक उतार के उन इंस्टॉलेशन पे फिजिकली कब्जा करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत भीषण लड़ाई होने की का अंदेशा है। क्या इसके लिए अमेरिका तैयार है? अच्छा, अमेरिका तैयार हो चाहे ना हो, इजराइल तो तैयार है भैया। इजराइल तो ये किए बिना नहीं मानेगा। और अगर वही टारगेट, अच्छा हुर्मुज की खाड़ी खुल गई, खुल जाएगी, ठीक है, इंडिया जैसे देशों में तेल गैस आने लग जाएगी, ठीक है, इजराइल का क्या होगा? इसलिए इजराइल नहीं मानेगा। इसलिए आज नहीं तो कल ईरान का ग्राउंड इन्वेजन होना ही है। ये कितने दिन चलता है, क्या चलता है, भगवान जानता है। पर अगला 1 महीना तो आप ये मान लीजिए, अप्रैल के महीने में ये युद्ध और तेज होगा, भड़केगा। वैसे तो खबर हो सकता है आज शाम को आ जाएगी साहब, हो गया पावर स्टेशंस पे, पावर हाउसेस पे और ब्रिजेस पे और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया तबाह इन दोनों ने मिलके। जब मैंने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि रेलवे में ऐसा क्या कैरेज है ईरान का, उनका बहुत ज्यादा पैसेंजर ट्रैफिक रेलवे पे। रेलवे में उनका मुख्यतया पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज और यूरोप से जो ट्रेड होता है, यूरोप से जो सामान तमाम जो व्यापार है रेलवे के थ्रू जो होता है वो बाधित हो जाएगा, जिसमें ईरान की जो रिफाइनरीज से जो पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं
उनका आवागमन रोक सकता है। तो देखिए साहब, स्थितियां आज शाम तक 7 तारीख की रात 12 बजे तक हम लोग इस पे वॉच करेंगे, देखते हैं कि आज फर्दर कितना एस्केलेशन हो रहा है वॉर का। परंतु मैं हिंदुस्तानी अपने भाइयों से, अपने भारतीयों से ये कहूंगा कि आने वाले समय में गैस और तेल की किल्लत के लिए मेंटली तैयार रहे। उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं उसकी तैयारी जरूर, और इस बात के लिए तैयार रहें कि आपने आने वाले समय में अपनी गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खाद्य इत्यादि की ज़रूरतें बहुत लिमिटेड करनी है, कम करनी है। किफ़ायत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस चीज की कमी हो जाए, अपने तो जीवन का एक सिद्धांत रहा है, जिस चीज के भाव बढ़ जाए, जैसे टमाटर अगर 100 रुपए किलो हो जाए, लात मार दो। आदमी का भी, अगर आपके इर्द गिर्द कोई आपका ऐसा आदमी है जिसके भाव बढ़ रहे हैं, लात मार दो साले को। किसी चीज का भाव बढ़ जाए, लात मार दो, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। जब आप भाव देना बंद कर देंगे, अपने आप जमीन पे आ जाएगा। फिर वो चाहे टमाटर हो चाहे आदमी हो। इसलिए गैस पेट्रोलियम की किल्लत है, लात मार दो, कंजम्पशन ही कम कर दो, बंद कर दो, हो सके तो जीरो कर दो। आप तो करो, दुनिया करेगी कि नहीं करेगी उसको सोचो। हो जाए साला महंगा। अच्छा, मेरा एक बड़ा मजेदार, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। उसके पीछे जिंदगी का एक बड़ा फलसफा छुपा हुआ है। हमारे अखाड़े में एक पहलवान होता था। एक बार याद है, आज 7-8 साल 10 साल पुरानी बात है, तेल का दाम बढ़ गया तो सबने कहा पेट्रोल महंगा हो गया। बोले यार कितने महंगा हो गया, साढ़ा ते आज तक नहीं महंगा होया पेट्रोल। तो एक दूसरे पहलवान ने पूछा क्यों, कैसे? कहना असी पहला भी 100 रुपए का भरांदे सीगे, हुण भी 100 रुपए का भराने। कहता भैया हमने 100 रुपए का तेल भरवाना था, पहले भी 100 का भरवाते थे, आज भी 100 का भरवाते हैं, तो कहां से महंगा हो गया? हाँ, ये हो सकता है कि पहले 100 रुपए में बाइक 50 किलोमीटर चलता रहा होगा, अब महंगा हो गया तो 48 किलोमीटर चलेगा, इसे 2 किलोमीटर कम चला लेंगे। और महंगा हो जाएगा तो 100 रुपए में 40 किलोमीटर चलेगा, फालतू का नहीं चलाएंगे। बगल वाली नुक्कड़ वाली दुकान पे भी अगर कुछ लेने जाते थे तो बाइक से जाते थे, पैदल चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि 100 का ही भरवाना है, चाहे कितना महंगा हो जाए। ये जो है ना, ये लाइफ की एक फिलॉसफी है, इसको मजाक में मत लीजिए। अपना अगर कोई भी चीज महंगी होती है तो या तो उसका कंजम्पशन बंद करो या कम करो। वो अचानक कभी कभी प्याज जब 100-200 रुपए किलो हो जाता है, मत, प्याज के बिना मर जाओगे, मत खाओ। तो जो 100 रुपए किलो रख के बैठा है ना दुकान में, उसकी बोनी नहीं होगी। हालांकि उसका कई बार क्या होता है, ये जो रेट्स बढ़ते हैं, प्राइस ऑफ प्रोक्योरमेंट अभी भी 20 रुपए ही है, पर चूंकि चारों तरफ महंगाई हो गई, इसने भी 20 रुपए वाले आइटम को 100 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। रख ले भाई। हमारे यहाँ ये इस एलपीजी की जब किल्लत हुई तो हमारे एक बगल में चाय वाला है, उसने 10 रुपए की चाय 15 रुपए की कर दी। मैंने कहा 50% दाम बढ़ा दिया आपने, क्या गैस के दाम 50% बढ़ गए? जबकि अच्छा, गैस की आप फिलहाल कोई किल्लत है नहीं, इसके बावजूद उसने 10 का 15 कर दिया। हमने साले को उसके यहाँ चाय पीना बंद कर दिया। तेरे यहाँ नहीं पियेंगे चाय, बढ़ाओ, देखें कितना बढ़ाते हो। इसलिए इस फिलॉसफी पे काम करो, जिसका भाव बढ़ जाए उसको लात मारो। आज के इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।